औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे और आज के एक नया लेक्चर के साथ वाइट चाक एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक ऐसा चैनल के जहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को आपके सामने लेके आएंगे और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएंगे ताकि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में और आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसके हवाले से भी आपको प्रॉपर वहाँ से गाइडेंस मिले। तो एक दफ़ा सब्सक्राइब करने से आप ये पूरे जितनी भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर टॉपिक। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग में से हम कर रहे हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी के मुतालिक अगर मैं कहूँ कि क्या है, तो ये इसको हम कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और आर फॉर रिपल्शन। एक ऐसी थ्योरी के जिसमें हमारे पास जो वैलेंस शेल होता है या जो आउटर ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन और अट्रैक्शन से हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बनती है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से ये टॉपिक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का आपको पता है कि कोई भी चीज स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए म्यूचुअल इंटरेस्ट पे किसी के साथ शेयरिंग करता है। शेयरिंग इन दैट सेंस कि मैं अगर कहूं कि अयानिक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड बनता है, उसमें भी एक को लेने की जरूरत होती है, एक को देने की जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन देता है, डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और वहां पे एक कैटायन बन जाता है, एक एनायन होता है, लिहाजा वो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, एक बॉन्ड बना लेता है। सिमिलरली अगर हम देखें कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में ये जो फॉर्मेशन का मेथडोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आता है, दूसरा एटम भी। लेट्स सपोज दो दोस्त हैं, वो जा रहे हैं किसी आउटर सिटी में, ठीक है, और ये है कि वहाँ का जो पैसे हैं एक के पास कम होंगे, दूसरे के पास ज़्यादा होंगे या दोनों के पास बराबर होंगे, और वो इसको मिला के अपना सारा खर्चा वो कवर कर लेते हैं। तो दोनों पे बोझ बढ़ गया, किसी एक बंदे पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह, फिर मेटालिक बॉन्ड होते हैं, फिर वंडरवाल जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड है और कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने साथी जो एटम होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेता है या किसी दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि अपने नेबर्स के साथ ही बना ले, वो फिर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब वेस्पर थ्योरी क्या करता है, वेस्पर थ्योरी इसकी जो ज्योमेट्री है उस पर बात करती है कि इसकी ज्योमेट्री किस तरह बनेगी। एंगुलर होगा, प्लानर होगा, ट्राइगोनल होगा, बैंड होगा, क्या इसकी टेट्राहेड्रल होगा, इसकी ज्योमेट्री फिर कैसे बनेगी। अब ये ज्योमेट्री किस चीज पे डिपेंड करती है, ये जो आउटर ऑर्बिट होता है किसी भी एटम का, जो आउटर ऑर्बिट होता है, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन, देखिए आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास शेल है। इसको जो आउटर शेल होता है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, और हम कहते हैं कि आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट इसको हम ये मुख्तलिफ किस्म के नाम से इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसका हम वहीं से एनालिसिस करते हैं और ये हमारे पास बेसिकली बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिहाजा इसी को हम आगे ले जाते हैं। तो सबसे पहले जो अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कौन था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो 2 साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, लेकिन मैं आपके नॉलेज में लेके आऊं कि सेज्विक एंड पॉवल। और कब इन्होंने किया था, इन्होंने किया था 1940 में। 1940 में उन्होंने इसके ऊपर काम किया था और उन्होंने क्या कहा था कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप्स होते हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन आउटर ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू देम द shapes of molecules can be interpreted in terms of electron pair in outer orbit।
जो आउटर ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो उस केस में हम मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटरप्रिटेशन इसकी कर सकते हैं। और यही बेसिकली वो बात थी कि जो इन्होंने एक आइडिया दिया। फिर इसके बाद किसने काम किया, इसके बाद फिर गिलेस्पी और नायलोम ने रिसेंटली इस पे जो काम किया था, रिसेंटली के मतलब उनके आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स बाद के गिलेस्पी एंड नायलोम, गिलेस्पी प्लस नायलोम 1970 में इन्होंने इसके ऊपर काम किया, ठीक है, 30 ईयर्स बाद। और इन्होंने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेके आए, और वो क्या थे कि वेस्पर थ्योरी के एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैन एक्सप्लेन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये फिर इन्होंने इसके ऊपर लेटर ऑन काम किया था कि ये हमारे पास बेसिकली शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, और क्या वेस्पर थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर सकता है। अब इसका फंडामेंटल आइडिया हमारे पास क्या था, फंडामेंटल आइडिया हमारे पास ये था कि बेसिकली इस थ्योरी में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए फंडामेंटल आइडिया क्या था, फंडामेंटल आइडिया ये था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्व्स, ये खुद को मतलब इस तरह अरेंज कर लेते हैं, किसके, अराउंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में। और क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में ये खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं कि टू गिव ज्योमेट्री टू द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को ज्योमेट्री दे देता है। मतलब यह है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये फाइनलाइज कर लेते हैं। इसकी अरेंजमेंट इस तरह की होती है, क्या इसकी अरेंजमेंट हमारे पास इस तरह होती है कि जो मॉलिक्यूल को ये एक प्रॉपर ज्योमेट्री दे देता है। ये बेसिकली इसका सेंट्रल आइडिया था कि यहां पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी अरेंजमेंट इस तरह होती है। अब अरेंजमेंट देखिए, हम सपोज करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये भी मतलब यह कि एक बॉन्ड बन रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये भी बॉन्ड बन रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये कि यहां पे होते, यहां पे होते, यहां पे होते और यहां पे होते, तो फिर ये इस तरह के बॉन्ड बनते। लेकिन क्या हम इनकी अरेंजमेंट, और इनकी अरेंजमेंट किस बेस पे डिपेंड करती है, इनकी अरेंजमेंट डिपेंड करती है जो इनके दरमियान मतलब यह है कि रिपल्शन और अट्रैक्शन होती है, जो रिपल्शन और अट्रैक्शन होती है। अब रिपल्शन और अट्रैक्शन के लिए क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या दो तरह के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर। अब उसमें क्या है, तो एक हमारे पास है बॉन्डेड पेयर और सेकंड हमारे पास है लोन पेयर। ये दो तरह के, मतलब हमारे पास एक बॉन्डेड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें, ये यहां पे H है और यहां पे है, लीवस क्रॉस डॉट का आप ले ले या आप इस तरह ले ले। ये जो पेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्डेड पेयर। अब यहां पे मतलब ये भी एक पेयर है, लेकिन ये सिर्फ सेंटर के साथ है, मतलब यह है कि यहां पे न्यूक्लियस के साथ अटैच है, लेकिन बाहर ये किसी के साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो जो सिर्फ सेंटर के साथ अटैच्ड हो उसको हम लोन पेयर कहते हैं, और जो किसी और एक एटम के साथ बॉन्डेड हो उसको हम बॉन्डेड पेयर कहते हैं। मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के साथ अटैच है, एक तो सेंट्रल एटम जो होस्ट होता है, ठीक है, दूसरा जो आउटसाइडर होता है जो मतलब बॉन्ड बनाता है उसके साथ, तो अगर दो न्यूक्लियाई के दरमियान इसकी अटैचमेंट हो, इन्वॉल्वमेंट हो, इसको हम बॉन्डेड पेयर कहते हैं। लेकिन अगर इसका सिर्फ एक ही सेंटर के साथ मतलब बॉन्डिंग हो
और बाकी किसी आउटर साइड के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं हो तो फिर इसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो इसीलिए इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए आपको ये लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर का मतलब होना, आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी नॉलेज आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या करते हैं, यहां पे हम एक बात करेंगे कि दिस थ्योरी प्रोवाइड information about what? Covalent molecule geometry। जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं या कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री या शेप्स आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन हमें ये थ्योरी देती है। तो लिहाजा ये जो मैंने आपको मतलब बात बताई है ये बहुत ज्यादा अहम है, ये बहुत ज्यादा अहम है आपके नॉलेज में और आपके मतलब यह है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए इस पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पॉइंट से फिर आपके मतलब बाकी जो चीजें होती हैं वो क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, ठीक है। अब H2O इसकी जो ज्योमेट्री है वो हम कहते हैं कि बैंड है या एंगुलर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास CCl4 है, हम कहते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है, क्या है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये अमोनिया पिरामिडल है, तो ये मतलब मुख्तलिफ किस्म के ज्योमेट्रीज हमारे पास इसके होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के ज्योमेट्रीज हमारे पास होते हैं। और ये हम कहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं? यही इंफॉर्मेशन हम लेते हैं किस चीज से? यस, वेस्पर थ्योरी से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब मिलती हैं। लिहाजा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फिर नेक्स्ट मतलब यह है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसके पोस्टुलेट पे बात कर लेता हूं, ठीक है। ओके, सो नाउ इसके पोस्टुलेट पे हम बात करेंगे कि इसके पोस्टुलेट बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पॉइंट्स है जिससे आपके जहन में ये थ्योरी पूरी तरह आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की, एक तो हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमने ये डिस्कस की कि हमारे पास ये क्या करती है, इसमें एक लोन पेयर होता है और एक हमारे पास बॉन्ड पेयर होता है। वो उस पर हमने बात की कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो जो मैंने आपसे कहता कि एक एटम के साथ अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लोन पेयर। और हमारे पास जो एक से ज़्यादा एटम के साथ अटैच हो उसको मतलब ये है कि दो के साथ अटैच हो, उसको फिर हम क्या कहते हैं? बॉन्डेड पेयर, ठीक है। अब हम आते हैं इसके पोस्टुलेट्स पे। अब हम आते हैं इसके पोस्टुलेट्स पे, और पोस्टुलेट्स पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये क्या करता है? ये अपनी एडजस्टमेंट इस तरह करता है कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे रहें। देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम। अब किस तरह ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे? हम लेट सपोज ये हमारे पास एक आइटम है, अब इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रहेंगे कि जितना डिस्टेंस पॉसिबल हो, जितना डिस्टेंस पॉसिबल हो, ठीक है। ये मतलब अब अगर हम कहें कि लेट सपोज हमारे पास एक रूम है, उस रूम का मतलब उसकी जो हमारे पास लेंथ और वेड्थ है वो 14 और 14 फीट की है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप दोनों एक दूसरे से इतने दूर रहें
कि उससे ज्यादा मतलब फासला मुमकिन ना हो, तो फिर क्या करेंगे, एक कॉर्नर में और उसके जो क्रॉस वाला दूसरा कॉर्नर होता है, आप दोनों कॉर्नर के क्रॉस में इस तरह खड़े हो जाएंगे, लिहाजा इससे मैक्सिमम फासला नहीं हो सकता, क्योंकि वो 14 तो इस तरह का है, एक मतलब रेक्टेंगुलर है, लेकिन अगर हम इस तरह क्रॉस कर लें दोनों कॉर्नर को तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। लिहाजा दैट्स व्हाट वी मीन कि हमारे पास ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहेंगे। ठीक है, अब जिस तरह हमने बात की थी कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर आर these electron pair are lone pair LP and bond pair BP। ठीक है, वो हमने बात की कि हमारे पास या तो ये लॉन पेयर होंगे या ये हमारे पास बॉन्ड पेयर होंगे। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो लॉन पेयर होता है वो इस तरह मतलब ये है कि इसके ऊपर एक न्यूक्लियस का असर है और इस तरफ कोई न्यूक्लियस दूसरा नहीं है, कोई एटम नहीं है। लिहाजा यहां पे इन लोगों ने एक बात की है वेस्पर थ्योरी के जो थर्ड पोस्टुलेट है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि आप इसको इस तरह समझ लें कि दो बच्चे हैं, एक अली है और एक असलम है। ठीक है, अब अली का जो वालिद साहब है वो मतलब गांव में है, ठीक है, और उसकी मदर भी है, वालिद साहब भी गांव में है, और जो असलम है उसका वालिद साहब मतलब गांव में नहीं है, वो मुल्क से बाहर है। लिहाजा अब दोनों की अगर आप देखें तो जो अली है उसके पेरेंट्स गांव में ही हैं, लिहाजा वो इतनी मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जब बाहर जाएगा तो पेरेंट और के मतलब जो वालिद साहब है उनके ऊपर नजर रखता है, घर में उसकी मदर उसके ऊपर नजर रखती हैं, तो बाहर से भी बाउंड है और अंदर से भी मतलब ये बाउंड है। अब दूसरे केस में जो असलम हमारे पास है उसके वालिद साहब मतलब मुल्क में नहीं है, लिहाजा मदर उसके घर तक तो केयर कर सकती है, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज तो वालिद साहब उसके हैं नहीं, लिहाजा वो यहाँ पे बैठते वहां पे बैठते, यहाँ जाते वहां जाते, उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है। दूसरे केस अली के केस में 2 रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, आउटडोर और इनडोर दोनों। एग्जैक्टली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के केस में इस तरह होता है, लोन पेयर ये मतलब बाहर मूव कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे कहें कि ये हमारे पास सपोज बॉन्ड पेयर है, अब इसका तो ये भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये भी न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान ये अटैच है, लिहाजा इसकी मूवमेंट इतनी नहीं होती। तो जो बात कही जाती है कि लोन पेयर के केस में यहां पे मतलब वो मैक्सिमम होगा, क्या मैक्सिमम होगा, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो मैक्सिमम होगी, लिहाजा लोन पेयर की जो स्पेस है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा और बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी मूवमेंट ज्यादा होती है। थर्ड नंबर हमारे पास जितने हमारे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है, वहां पे रिपल्शन फोर्सेस, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के केस में इनके जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है उसके मुतालिक बता दूं कि ये जब ज्यादा स्पेस मतलब ऑक्यूपाई करता है तो लिहाजा रिपल्शन पैटर्न क्या होगा, इसका जो रिपल्शन पैटर्न होगा वो क्या बनेगा। तो रिपल्शन पैटर्न इसका बनेगा कि जो लोन पेयर एंड लोन पेयर है इसका रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से, और इसका रिपल्शन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर पे। देखिए अब एग्जैक्टली वही बात है कि जितने मतलब ज्यादा लोन पेयर वाले दोस्त जमा होंगे मतलब उनका रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, बहुत हद तक वो फ्री है, कंप्लीटली फ्री नहीं है लेकिन बहुत हद तक फ्री है। बॉन्ड पेयर उसकी मतलब जो रिपल्शन है वो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है, लिहाजा रिपल्शन के पैटर्न में सबसे ज्यादा रिपल्शन हमारे पास ये किसका होगा, ये हमारे पास लोन पेयर और लोन पेयर का होगा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का, और थर्ड में हमारे पास आएगा बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। ठीक है, ये तो इनके रिपल्शन का पैटर्न आ गया। अब हमारे पास यहां पे जो फोर्सेस आप रिपल्शन होती हैं वो क्या होती हैं कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे, इस पॉइंट को पहले मैं आपको इस तरह डायग्रामेटिकली समझा दूं। यहां पे पोस्टुलेट हम लिख लेते हैं, समझाता मैं वहां पे हूं कि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेस विद increasing in number of
बॉन्ड एंगल्स। जितने हमारे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होते जाएंगे उतने हमारे पास ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है ये डिक्रीज हो जाएंगे। किस तरह? तो ये बिल्कुल इस तरह है कि हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक एटम है, ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर, ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ठीक है, ये हमारे पास लॉन पेयर है। अब जितने ये लॉन पेयर, मतलब यह है कि अगर हम कहें कि 3 लॉन पेयर है तो रिपल्शन ज्यादा होगी, मतलब एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा। अब आपने मतलब यह है कि ये ज्यादा कर दिया, तो जितने ये ज्यादा होंगे उतने ही इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्डेड हो या लॉन पेयर हो, वो इंक्रीज होते जाएंगे, उतने ही हमारे पास फिर क्या होंगे, हमारे पास इसमें चेंज आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा मतलब आगे भी आपके सामने करूंगा, लेकिन यहां तक आप ये समझे कि जितने हमारे पास बॉन्ड एंगल्स या नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे उतनी ही रिपल्शन हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ पोस्टुलेट है इसका, कि जो हमारे पास मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस। जिस तरह हमने बात की कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन पहले आप इसको, जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, एज multiple covalent bonds, lone pair occupy more space as compared to bond pair. So ideal structure चेंज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे तो जो आपका आइडियल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक केस में 3 मतलब बॉन्ड पेयर है। ये जब हम वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो फिर हर एक लोन पेयर पे हम उसके साथ में एग्जांपल्स भी देंगे। यहां पे सिर्फ आप इस पोस्टुलेट को इस हद तक समझने की कोशिश करें कि जितने आपके पास बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, उतने ही आपके पास जो आइडियल स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन भी होता है, लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर का भी मतलब होता है, और बॉन्ड पेयर का भी होता है। लिहाजा इतने मल्टीपल फोर्सेस के साथ जो आप एक आइडियल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझने की मतलब इसमें जरूरत है कि अगर किसी केस में आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होते जाएंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका मतलब स्ट्रक्चर इस तरह आएगा, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। नहीं, फिर उसका स्ट्रक्चर उस तरह नहीं आ सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास अमोनिया है, ठीक है, ये चलो मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको कर लेता हूं कि हम कहें कि एक हमारे पास CCl4 है, ठीक है, एक हमारे पास NH3 है। अब इस CCl4 में हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, इस तरह का। तो इसकी अगर हम कहें कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहां पे अमोनिया है, ठीक है। अब ये भी इतने बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसने एक H यहां पे बनाया, एक यहां पे बनाया और एक यहां पे। इस केस में हमारे पास एंगल 109.5 डिग्री का आ रहा है, और इस केस में हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल है, और एंगल आ रहा है 107 डिग्री। ठीक है, ये चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे जो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट है उसने जो आइडियल स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था उसको चेंज कर दिया है। उसको क्या कर दिया है? उसको चेंज कर दिया है। एग्जैक्टली इस तरह के अगर आपके पास मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके पास बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल जो एक्सपेक्टेड है उससे वैल्यू आपके पास चेंज होगी, मोस्टली कम आएगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कहीं पे लोन पेयर इन्वॉल्व होता है तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा कास्ट करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, तो वहां पे भी मतलब ज्योमेट्री पे फर्क पड़ सकता है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है ताकि आपको दोनों पॉइंट समझ आ जाए।
एक तो ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे पास बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है, ओके दैट वेल हैपन। लेकिन अगर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हो, कहीं पे लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मुकाबले में ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, लिहाजा वहां पे भी आपके पास जो आइडियल एंगल होंगे वहां से क्या होगी, वहां से डिविएशन होगा, ठीक है। तो ये मतलब इस केस में हमने ये बात की। अब इस साइड को हम थोड़ा सा मतलब साफ कर लेते हैं और फर्दर हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये रिपल्शन का, तो इसमें मैं एक पॉइंट आपको लिख पा रहा हूं जो आपकी बुक में शायद ना हो, इसलिए आपने इसको मतलब गौर से देखना है। वो ये है हमारे पास के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या चीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है, तो इसी की वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टॉर्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड, ठीक है, ये मतलब चेंज हो जाता है। तो इट मीन कि जो हमारे पास डिस्टॉर्शन इन शेप है वो किसकी वजह से है? वो है डिस्टॉर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये इसकी वजह से है। किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और हम कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन इन शेप और चेंज इन बॉन्ड एंगल, डिस्टॉर्शन इन शेप और चेंज इन बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये भी हमारे पास इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली ये हमारे पास मतलब कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उसमें BH3 है, SO3 है, ठीक है, और SO2 है, उसके साथ इसकी एग्जाम्पल है, लेकिन वो हम फिर वहां पे जाके इंशाल्लाह एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वहां पे हम बात करते हैं, वी कैन से कि सिक्स्थ पॉइंट जो इसका है, सिक्स्थ पोस्टुलेट वी कैन से, ये हमारे पास सिक्स्थ पोस्टुलेट में हम ये बात करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन structural determination. Multiple bond behave as a single electron pair in a structure determination. ठीक है, किस तरह? देखिए, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कार्बन और कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड है। हम यहां पे इसको ट्रिपल बॉन्ड इस तरह नहीं लेंगे कि जिस तरह ये ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज करें, नहीं, हम इसको इस तरह नहीं लेंगे, इसको हम एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। किस तरह? अगर हम कहें कि जिस तरह ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, हम इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लेंगे। क्यों ऐसे लेंगे? क्योंकि बेसिकली ये जो आउटर शेल होता है, ठीक है, ये जो आउटर शेल होता है, ये जब बॉन्ड करता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रीजन है, इस रीजन को हम लेते हैं, ये रीजन हम लेते हैं, इस शेल के इस एरिया को हम लेते हैं। अब इस केस में देखें तो ये आपके पास एरिया दोनों का मतलब यह है कि दोनों साइड पे सेम आ रहा है, तो इस रीजन में इन्होंने बॉन्डिंग की है। ये रीजन और ये रीजन ये फ्री है, ये रीजन और ये रीजन फ्री है। लिहाजा अगर बॉन्ड ज्यादा भी हो लेकिन सेम रीजन में हो तो हम उसको एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करेंगे, हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे रीजन सेम है। हाँ, अगर रीजन चेंज हो रहा है, चाहे फिर वो एक बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, वो फिर हम चेंज की तरफ जाएंगे। लेकिन एक ही रीजन में अगर आपके पास डबल बॉन्ड बने, ट्रिपल बॉन्ड बने, देखिए ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन के केस में आपके पास टेट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है।
इस बात की, क्योंकि ये रीजन पे बेसिकली डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हमारे पास है कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसकी नेचर होती है। अब चलो मैं ये आपको लिखवा देता हूं कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास ये पॉइंट नंबर 7 आएगा। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन pair around the central atom। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि नंबर वो तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 है या 3 है, वो तो आपको क्लियर है। नेचर, अब वो लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी अमोनिया की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की, अब देखिए एक में हमारे पास 4 बॉन्डेड पेयर थे, उसका टेट्राहेड्रल आ रहा था 109 डिग्री के साथ, ठीक है, 109.5 डिग्री एग्जैक्टली होता है। अमोनिया का वो भी मतलब 4 है, लेकिन उसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्डेड पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री आप देख ले तो उसकी ज्योमेट्री फिर चेंज है हमारे पास, वो पैरामिडल है, ठीक है, और एंगल उसका 107 आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि यहां पे जब नेचर डिपेंड करता है कि लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है। अब बॉन्ड पेयर के लिए हमने कहा कि इसका रिपल्शन इतना नहीं होता एज कंपेयर टू लोन पेयर, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, लिहाजा इन दैट केस लोन पेयर के केस में फिर हमारे पास क्या होगा? लोन पेयर के केस में फिर हमारे पास रिपल्शन ज्यादा होगी, तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी, जो एंगल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मतलब देखिए, अब हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हमारे पास है H2O, एक हमारे पास है SO2। अब दोनों के हमारे पास एंगल में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास यहां पे जो बॉन्डिंग है और यहां पे बॉन्डिंग है, इसमें डिफरेंस है। ये मैं आपको जो एप्लीकेशंस आप उसके होंगे वेस्पर थ्योरी के, वहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये डिफरेंस मतलब कहां पे और किस तरह आता है, ठीक है। या हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल है कि जहां पे अगर हम कहें कि CH4 की अगर हम एग्जाम्पल ले ले और उसका कंपैरिजन हम करें अमोनिया से, या CH4 की अगर हम एग्जाम्पल ले ले, दूसरी तरफ हम H2O की एग्जाम्पल ले लें। अब CH4 में भी हमारे पास 4 मतलब यह है कि बॉन्डेड पेयर है, लेकिन H2O में हमारे पास 2 बॉन्डेड पेयर है और 2 हमारे पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब CH4 का हमारे पास एंगल आ रहा है 109.5 डिग्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन H2O की हमारे पास आ रही है 104.5 डिग्री और बैंड है, इसका एंगुलर ज्योमेट्री है। तो ये जो वेरिएशन है ये बेसिकली नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर के लोन पेयर है या बॉन्ड है। नेचर से यहां पे मतलब कि लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई बात आ रही है, तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक किया होगा, अगर नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें होंगी। इंशाल्लाह हम पेपर प्रेजेंटेशन पे भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो स्कॉलरशिप्स होंगे विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, उस पर भी इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे, लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाएंगे। तो आपके नॉलेज के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।